Assalamu alaikum. This is Advocate Asadullah Hashmi. Today we are going to discuss about the latest development in Engineer Mohammad Ali Mirza साहब केस और कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे गए कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के केस में अभी जो लेटेस्ट जो हाई कोर्ट से जो है वो डायरेक्शन इशू हुई है टू दी सेशन कोर्ट जो कि ट्रायल कोर्ट थी जहां से बेल रिजेक्ट हुई थी, तो अभी उसका फर्दर जो है वो क्या स्टेप्स होंगे, क्या फर्दर जो है वो इस इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के केस को सेशन कोर्ट दोबारा सुनेगी या इसका जो है वो क्या फर्दर जो है वो लीगल रेमेडीज अवेलेबल होती हैं, तो कैसे जो है वो इसको टेकअप किया जाएगा। और उसके अलावा कुछ क्वेश्चन थे कि सर हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के पास जो है अब सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा या हाई कोर्ट की रेमेडी अभी अवेलेबल है, इसके बारे में भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। नंबर टू के लीगल टीम को अभी जो है वो किन चीज़ों की ज़रूरत है कि वो जो है केस को बेहतर तरीके से चलाएं, और आपके ख्याल में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का केस अभी किस स्टेज पर है। अच्छा, इसको भी हम इंशाल्लाह इन डिटेल जो है वो आपके आई विल ट्राई माई बेस्ट के आपके इन क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो इस वीडियो में मिल जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जब हाई कोर्ट जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट जो डायरेक्शन इशू करती है बेल स्टेज पे, तो उसमें उसको पहली बात तो ये कि केस रिमांड होना कंसीडर नहीं होता। इसको आप कंसीडर कर सकते हैं कि कोर्ट ने बेल को मेरिट पे डिसाइड किए बिना, आपको बेल दिए बिना नीचे डायरेक्शन इशू कर दी ट्रायल कोर्ट को कि आपने जो एविडेंस की यहाँ पे बात हो रही है, जो भी लीगल टीम की तरफ से बात की गई होगी, कि वो बात उस जो डॉक्यूमेंट्स का बात की जा रही है ये ट्रायल कोर्ट मेरिट पे कंसीडर करे, देन उनको मेरिट पे जो है वो बेल डिसमिस या जो है वो एक्सेप्ट करे। अब उसमें कुछ क्वेश्चन अराइज हुए कि क्या इसका मतलब ये है कि ये इंजीनियर साहब के हक में बेहतर हुआ है या नहीं। तो मैं इसको कहना चाहूँगा कि ये एक लीगल टीम को और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को एक जो है वो एक फेयर चांस मिला है दोबारा से कि जो मिस्टेक्स या जो कमियां प्रीवियसली रह गई हैं उन कमियों को जो है वो पूरा किया जा सकता है इस डायरेक्शन के अंडर, और इस डायरेक्शन की अंडर जो है वो आप जो सेशन कोर्ट है उसको दोबारा से कन्विंस कर सकते हैं। तो उसका तरीका भी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे पॉसिबल होता है जब हम किसी बड़े क्रिमिनल केस को या किसी सेंसिटिव मामले को टेकअप कर रहे होते हैं, या कोई पॉलिटिकल फिगर के जो केसेस हमने बहुत सारे किए तो उनमें जब हम करते थे तो हम किस तरह उस प्रेशर को भी कर्टेल करते थे और कैसे जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता था। तो उसके बारे में हम आज जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी जो ही कोर्ट का ऑर्डर हुआ ऑनरेबल हाई कोर्ट से, जस्टिस सदाकत अली खान साहब की कोर्ट से, और उस ऑर्डर के बाद होता क्या है कि आपने फौरी तौर पे वो जो सर्टिफाइड कॉपीज हैं वो फॉरवर्ड कर दी जाती हैं टू द सेशन कोर्ट, और सेशन कोर्ट जो है वो उसको जो ही वो कॉपीज रिसीव करेंगी वो विद इन 7 to 15 days उनको जो डिफेंस काउंसिल्स हैं, लीगल टीम ऑफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब और जो बाकी जो कंप्लेनर साइड के जो लोग हैं जिसमें प्रोसिक्यूटर्स वगैरह हैं उनको नोटिस करेंगे, और फिर जो हेयरिंग की दोबारा से डेट फिक्स की जाएगी और उस पर एक कोर्ट जो है वो अपना ऑर्डर जो है वो इशू करेगी कि इन लाइट ऑफ दी डायरेक्शन इशूड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट हम जो है वो इसको रिकंसीडर करने जा रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब केस की जो बेल पिटीशन, केस नहीं जो असल में केस है वो तो चलान आने के बाद कंप्लीट होने के बाद जो है फर्दर मामला देखे जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल बेल स्टेज पे बेल के बारे में जो है वो डिस्कस किया जाएगा जो कि एक इंटरम डिस्क्रिशनरी रिलीफ है। अब इसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की टीम को किन चीजों का ख्याल रखना है और अभी जो है वो उसके अंदर क्या चीज जो है वो उसके ऊपर मेन जो है वो जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप नॉर्मली जनरल पब्लिक को इस चीज का अंदाजा नहीं होता कि बेल स्टेज पे क्या चीज जो है वो हो सकती है, इसमें क्या चीज रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि 295C में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के मामले में
आप ये देखें कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने डॉक्यूमेंट्स या मटेरियल एविडेंस की क्या मतलब एग्जांपल कर सकते हैं। नंबर वन, जो भी वीडियो ट्रांसमिशन जो है, जो भी हुई है, उसकी कॉपीज आप अपने तौर पे या उसकी सफाई में जो चीज जो है वो आपके पास मटेरियल अवेलेबल है, उसकी ट्रांसक्रिप्ट आप प्रिपेयर करवाएं, उसको यूएसबी में प्रिपेयर करवाएं। उसके अलावा वो जो फतावा जो आपके पास इकट्ठे हुए, उन सारे फतावा की कॉपीज को आप जो है वो इकट्ठा करें। और उसके बाद जो आपको क्रिश्चियनिटी की बुक्स में जो जो रेफरेंसेस जो बहुत सारे लोगों ने मुझे भी फॉरवर्ड किए, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके पास मौजूद हैं, उन सब को एनलिस्ट करें, उनको पेज नंबरिंग करें, उनके साथ अनेक्स्चर्स करें, और एक उसके साथ रिटर्न फॉर्म में, जैसे हम नॉर्मली बड़े हाईफाई केसेस में करते हैं कि आप रिटर्न फॉर्म में एक साइनॉप्सिस जो है वो साइनॉप्सिस तैयार करें, जो कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की एविडेंस के या मटेरियल पर्टिकुलर्स से रिलेटेड हो, जिसमें आप जिक्र करें कि इन लाइट ऑफ द डायरेक्शंस इशूड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट वाइड ऑर्डर डेटेड सो एंड सो, उसमें ऑनरेबल जस्टिस सदाकत अली खान साहब और फलां फलां की डायरेक्शन के अंडर इन मटेरियल्स को जो है वो कोर्ट ने कंसीडर नहीं किया था, तो लिहाजा उसमें अनलिस्ट करें इन सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को, यूएसबीज को, वीडियोज को, जो अपना जो भी क्रिश्चियन स्कूल ऑफ थॉट जो क्रिश्चियंस हैं उनकी जो क्रिश्चियनिटी की जो बुक्स हैं उनके रेफरेंसेस, उनको एनलिस्ट करें, उनको बाकायदा तौर पे आप जो है वो पार्ट एंड पार्सल बनाएं। और उस सिनॉप्सिस में उस यानी आप इज लाइक रिटन स्टेटमेंट या रिटन आर्गुमेंट की तरह आप जो है वो एक सिनॉप्सिस बनाएं और उसमें एक एक चीज को हाईलाइट करें, और हाईलाइट करने के बाद उसको आप बाकायदा तौर पे थ्रू काउंसिल करके उसको सिग्नेचर करके देन जब आप उसके साथ अनेक्चर्स ए बी सी डी उसको जो है वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको जब आप पार्ट बनाएंगे, तो फिर कोर्ट जब आपसे सीक करेगी नेक्स्ट हियरिंग पे, तो आपने वो सारा सिनॉप्सिस समेत, इंडेक्स समेत और कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ आप जब कोर्ट में सबमिट कराएंगे तो वो पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड बनेगी और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक आपके साथ रहेगी। और दूसरा, उसके अलावा जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की स्पीचेस हैं और उसके अलावा जो उनकी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं जो उससे पहले रिलेटेड या उससे जो कनेक्टेड इंसिडेंटल मामलात हैं, उन सब को एनलिस्ट करके एविडेंस कलेक्ट करके पूरी एक जो है वो बना के जो है वो बंडल आप बाकायदा तौर पे एक कनेक्ट करके कोर्ट को फाइल सबमिट कराएं और एक अपने रिकॉर्ड के लिए भी पास रखें कि कल को अगर उसमें से डॉक्यूमेंट्स इधर उधर होते हैं तो फिर देन जो है वो उसको आप जो है वो अकाउंटेबल कर सकते हैं। तो लिहाजा एक ये चीज जब आप ये जमा करा दें, तो एक क्वेश्चन था कि क्या अब वाकई सेशन कोर्ट जो है उस डायरेक्शन के बाद बेल ले लेगी। देखें, सेशन कोर्ट वुड बी एट लिबर्टी, उसमें कोई प्रेशर, कोई जो है वो कोई किसी किस्म का जो है वो एंडोर्समेंट नहीं होगा। अब लीगल टीम को दोबारा से कन्विंस करना है टू दी सेशन कोर्ट के ये मटेरियल एविडेंस है, इनकी बिना पे, इनकी बेसिस पे हम जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की बेल जो है वो बनती है। फिर इन मटेरियल्स को लगा के आपने वो जो मैंने आपको बताया था लास्ट प्रीवियस वीडियो में कि आपने क्या करना है, मेंजरिया उसमें एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी नेगेटिविटी के ऊपर आपने जो है वो डिटेल में डिस्कस करना है। उससे रिलेटेड जो बैड इंटेंशन है उससे रिलेटेड आपके पास जो है वो प्रेसिडेंट्स मौजूद होने चाहिए जो कि आपके बेल को स्ट्रॉन्ग करेंगे। उसके अलावा इन सेंसिटिव मामलात में ये जो इशू हुआ है, इसमें जो इंटरप्रिटेशनल यानी मिस इंटरप्रिटेशन जो हुई, जो कॉन्टेक्स्ट आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चीज काटी गई, उसके बारे में आपने जो है वो डिटेल में डिस्कस करना है। और ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम आर्टिकल 164 क्यूएसओ के अंडर जो प्रोवाइडेड है उसकी जो इम्प्लीकेशंस के बारे में भी आपने जो है वो डिस्कस करना है कि वो फोरेंसिक हुई नहीं हुई, क्या हुआ, व्हाटएवर, इस चीज के बारे में भी आप डिस्कस करेंगे। ये कंप्लीट जब आप सबमिट कराएंगे और बाकायदा तौर पे अब आपने यूं समझना है कि ये केस जो है वो दोबारा से जीरो से शुरू हो रहा है और आपको अल्लाह ने दोबारा मौका दिया है कि आप जो है इसको बाकायदा तौर पे सुनाएं, कोर्ट को जो है वो कन्विंस करें और देन इसके ऊपर जो है वो बेल इंशाल्लाह जो है वो आपको मिल सकती है। तो आपने बाकायदा तौर पे जो है वो इस चीज को देखना है और कोर्ट दोबारा उसको जो है डिफेंस काउंसिल को भी सुनेगी, प्रोसिक्यूशन को भी सुनेगी, कंप्लीट उनको जो है वो हेयरिंग्स के बाद देन जो है न्यूट्रल होके कोर्ट डिसाइड करेगी। और इसमें कोर्ट के पास लिबर्टी है कि वो बेल आपको बेल ग्रांट भी कर सकती है अगर इन एविडेंस से कन्विंस हो गई,
तो इन्हीं एविडेंस से और इन डॉक्यूमेंट से अगर आप इस तरह से इंशाल्लाह इसको देते हैं तो उम्मीद है कि मुझे जो है वो बेल ग्रांट होगी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को। लेकिन अगर इन केस वो रिजेक्ट भी करता है तो वो इन सब मटेरियल एविडेंस को, आपके रिटन सिनॉप्सिस को, इन सब चीजों को अपने ऑर्डर में जो है वो डिस्कस करके देन कोई ना कोई लॉजिकल ग्राउंड पे जाके जो है वो डिसमिस या एक्सेप्ट करेगा। और इसके बाद फिर आपके पास राइट अवेलेबल होगा कि आप हाई कोर्ट में जो है वो उसको फर्दर जो है वो कंटेस्ट करें। तो मीनवाइल अभी मुझे पता चला था कि जी वहां पे जो है वो उन्होंने पार्ट बन गए हैं इस्लामाबाद में, उसका जो चैलेंज किया गया असलम खाकी साहब के पास। लेकिन ये जो है मेरे नज़दीक रावलपिंडी हाई कोर्ट बेंच में भी चैलेंज होना चाहिए इंडिविजुअली भी, कि अगर आप पार्ट तो बन गया लेकिन जुरिस्डिक्शनल डिफेक्ट आ सकता है, तो लिहाजा ये एक टेक्निकलिटी है। इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क थ्रू कमेंट्स, और ताकि फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको जवाब देंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।